नमस्कार प्रेम मित्रों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी का बेहद खास कार्यक्रम एस्ट्रो विजय तिवारी। अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत सारे राशिफल, बहुत सारे उपाय, छोटे छोटे उपाय बताता रहता हूं। मेरे पास बहुत सारे आप लोगों के एक प्रश्न आए हुए हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप लोग लिख करके भेजते हैं। आपके भी मन में कोई प्रश्न है तो आप लिख करके मुझे सेंड कर सकते हैं। आखिर शादी में क्यों हो रहा है विलंब? शादी एक ऐसा रोचक विषय है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में इस दाम्पत्य जीवन के संस्कार में प्रवेश करना ही होता है। अगर शादी समय अनुसार ना हो, उसका कारण क्या है? बार बार अगर आपके रिश्ते की बातचीत चलती है, रिश्ता आपका डिस्कनेक्ट क्यों होता है, कैंसिल क्यों होता है, या जहां भी रिश्ते की बातचीत चलती है, रिश्ता आपका टूट क्यों जाता है? इसके कई सारे कारण हैं। उन कारणों को मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आपके पास आपका हॉरोस्कोप है तो आप ये देख लीजिए कि क्या आपके पत्रिका में भी ऐसे कुछ ग्रहों का प्रभाव है तो उसका निवारण क्या है, क्योंकि निवारण ही, उस कारण का निवारण ही एक सबसे बड़ा समाधान है। कई बार क्या होता है, लोग प्रश्न आप लोग भेजते हैं कि गुरुजी शादी से पहले हम जिससे प्रेम करते थे बहुत अच्छे थे, लेकिन क्या शादी होने के बाद हमारे इनके दाम्पत्य जीवन में ये आपसी मतभेद क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण है? मैंने कई बार कार्यक्रम में चर्चा भी की है, लाइव कार्यक्रम में भी मैंने चर्चा की है। देखिए, प्रेम करना एक अलग बात है। प्रेम तो हम किसी से भी कर लेते हैं। किसी को आपके चेहरे से, आपके फेस से प्रेम होता, किसी को आपके बॉडी लैंग्वेज से आपके प्रेम होता है, और किसी व्यक्ति को आपके क्रियाकलाप से प्रेम होता है। प्रेम एक अलग विषय है, लेकिन विवाह ये प्रेम से आपके हट करके। क्या आपकी पत्रिका में प्रेम विवाह का योग, या आपकी पत्रिका में सिर्फ केवल प्रेम का योग? आज हम समझेंगे एक कुंडली के आधार पर। सबसे पहले तो हम इसी बात पे चर्चा करें कि शादी में विलंबता क्यों होती है। जिसके चलते तो जिस जातक का विवाह होना वो तो डिस्टर्ब होता ही है, उससे ज्यादा उनका परिवार डिस्टर्ब होता है कि आखिर ये रिश्ता होगा तो कहां होगा, हमको वर मिलेगा तो कैसा मिलेगा, हमको कोई वधू मिलेगी तो कैसी मिलेगी, लड़की कैसी होगी। देखिए, हॉरोस्कोप में आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। जब भी जातक की पत्रिका में आप ये सूत्र नोट कर लें, जब लग्नेश की दशा, यानी आपके लग्न और राशि ये दो होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल, किसी जातक की लग्न जो है कुंभ लग्न बनता है, राशि उसकी पत्रिका में वृश्चिक बनती है। यानी जब लग्नेश की दशा और आपके सप्तमेश की दशा या लाभेश की, या आपकी पत्रिका में शुक्र या गुरु की दशा आती है तो आपके विवाह का प्रबल योग बनता। लेकिन अगर इसी में से दो की दशा आ रही है, साथ में किसी अशुभ ग्रह की दशा आ रही है, जैसे शनि, राहु या केतु, तो ऐसी दशाओं में क्या होता कि रिश्ते की बातचीत चलती है और रिश्ता आपका लास्ट मोमेंट पे जाकर के कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि सब कुछ कंफर्म होने के बाद भी कैंसिल हो जाता है। तो क्या आपकी पत्रिका में लग्नेश की दशा या सप्तमेश की दशा या एकादश यानी लाभेश की दशा, या आपकी पत्रिका में गुरु और शुक्र की दशा चल रही है? अगर चल रही है तो आपके विवाह का पूर्ण योग चल रहा। अगर उस टाइम पे आप विवाह के लिए ट्राई करें तो आपके शादी का प्रबल चांस बनता है और रिश्ता आपका हो सकता है, यानी शादी आपकी हो सकती है। हम बात करते हैं प्रेम विवाह की। प्रेम करना एक अलग बात है, लेकिन प्रेम को ही विवाह में कन्वर्ट करना ये बहुत बड़ी बात है। क्या प्रेम विवाह करने के बाद आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा या नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जब भी जातक की पत्रिका में लग्न से पंचम का, यानी आपके लग्न स्थान से आपके पांचवें घर का संबंध बनता। संबंध का मतलब क्या? लग्न में अगर आपके, मान लीजिए आपका कुंभ लग्न है, तो क्या आपके D5 चार्ट यानी पंचमेश में शनि बैठा हुआ है, या पांचवें से सातवें का, मान लीजिए
एग्जाम्पल 7वें में शनि है, तो क्या 5वें का स्वामी मंगल, 8वें का स्वामी मंगल भी आपके D5 चार्ट में बैठा हुआ, या सप्तम से एकादश का, यानी आपके 7वें घर से जो आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, प्रेम पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप है, क्या यहां से आपके एकादश का संबंध बन रहा है? अगर संबंध बन रहा है तो मित्र ये मानकर चलिए कि आपका प्रेम विवाह होना चाहिए। लेकिन इसमें भी 2 विवाह होते हैं, प्रेम विवाह में भी 2 विवाह हैं। क्या? एक मर्यादित, एक अमर्यादित, यानी एक माता पिता के द्वारा, और एक होता है कि नहीं अपनी स्वेच्छा से, एक सेम कास्ट यानी समकक्षीय, एक अमर्यादित अदर कास्ट। जब आपकी पत्रिका में सप्तम स्थान पे या आपके लग्न भाव पे किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि होती है या युति होती है, या गुरु आपकी पत्रिका में जो संस्कार कारक ग्रह गुरु है, अगर बृहस्पति आपकी पत्रिका में वीक होता है, तो कई बार हम लोग अपने क्षणिक सुख के लिए ना जीवन के अस्थायी आनंद को हम खो देते हैं। कुछ क्षण का सुख आपके जीवन के अस्थायी आनंद को छीन लेता है। जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं, हम विवाह उसके साथ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे माता पिता, हमारे इष्ट मित्र, हमारे भाई बंधु ऐसा नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो अमर्यादित है, अदर कास्ट में आप प्रेम कर रहे हैं। तो क्या शादी करना उचित है या अनुचित है? कई बार अगर आपकी पत्रिका में आपके ग्रह सपोर्ट करते हैं, तो कई बार हम परिवार से अगेंस्ट जा करके भी विवाह करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। क्या पत्नी के भाग्य के द्वारा आपका भाग्योदय होगा? शादी होने के बाद ही आपके सितारे आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं? ऐसे बहुत सारे रोचक प्रश्न हैं, लेकिन यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, अपनी पत्रिका को एक बार आप स्वयं भी देख सकते हैं और दिखा सकते हैं। कई बार हम लोग अपने अच्छे भले समय को, अपने उस अच्छे टाइम को हम लोग किसी का इंतजार करते करते ना खो देते हैं। 30 साल 35 साल तक हम प्रेम में ही डूबे रहते हैं, और लास्ट में होता क्या है कि वो विवाह हो भी नहीं पाता। प्रेम करने के लिए देखिए, अगर जातक प्रेम करता है तो उसकी पत्रिका में पंचमेश बहुत मजबूत है। एग्जाम्पल, कोई लड़की है, किसी लड़के से प्रेम करती है, उसका पंचमेश मजबूत है, लेकिन उस लड़के की पत्रिका में 5वां घर नहीं अच्छा है। अगर पंचमेश उसकी पत्रिका में मजबूत है तो मां बाप माने या ना माने, चाहे वर पक्ष का हो या वधू पक्ष का हो, दोनों विवाह कर लेते हैं। क्यों? इसमें आत्म कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है। भाई, घर से अगर आप भग करके शादी कर रहे हैं, कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक आत्म कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए कि नहीं, परिवार वाले माने या ना माने, हम अपना जीवन आराम से दोनों लोग जी लेंगे। अगर आपका सूर्य भी मजबूत नहीं है तो आप प्रेम सिर्फ करेंगे, लेकिन विवाह में मित्र आपको सफलता नहीं मिलेगी, यानी आपका प्रेम विवाह नहीं हो सकता है। अगर आपकी पत्रिका में इस प्रकार से कोई भी ग्रहों का एक्सिस बनता है, नहीं बनता है, तो आप जान सकते हैं कि आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। अगर आपकी पत्रिका में सप्तमेश नीच का है, तो शादी होने के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में निरंतर कलह बनी रहेगी, मतभेद, कई बार अलगाव और टकराव का भी योग बनता है। अगर सप्तमेश नीच का है या द्वादश स्थान पे है तो तलाक तक की नौबत आ जाती है, यानी डिवोर्स के भी केस चलते हैं और डिवोर्स तक हो जाता है। ऐसे पत्रिका में कौन से योग बन रहे हैं, उन योगों को आप समझ सकते हैं, उन प्लैनेट्स का आप रेमेडीज कर सकते हैं और अपने दाम्पत्य जीवन का मित्र भरपूर आनंद ले सकते हैं। लेकिन कब? क्योंकि जब आपके सितारे आपको सपोर्ट करेंगे, आपके प्लैनेट्स अगर आपको सपोर्ट करेंगे तो जीवन में आपको सुख मिलेगा। अगर आपके सितारे आपको सपोर्ट नहीं कर रहे मित्र, आपको लाभ मिल पाना नामुमकिन है। कई बार बहुत सारी ऐसी वस्तु होती है, ऐसी चीजें होती हैं जो हमको देखने में बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यूज करने में ना वो चीज उतनी अच्छी नहीं होती है। क्या आपकी पत्रिका में इस प्रकार से कोई प्लैनेट्स का दोष है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे जान सकते हैं।
इस वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको बताया दाम्पत्य जीवन में कलह का कारण क्या है, या आपके दाम्पत्य जीवन यानी आपके विवाह में विलंबता क्यों हो रही, विलंब क्यों हो रहा, उसका क्या ठीक आपके ग्रहों के प्रॉब्लम के अनुसार, ग्रहों के अकॉर्डिंग के अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए, मुझसे आप जान सकते हैं, मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। विशेष मैं आपसे फिर पुनः कहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो एक बार आप सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझसे आप सब मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे मैं कुछ नए विषय को लेकर के फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।